अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका प्रोफेसर अहमद फारूक चानी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरेज के बारे में। इससे पहले शायद आप इससे आपका तारुफ नहीं है। और एरेज शायद एक नया टूल है आपके लिए, नई चीज़ है। तो एरेज हैं क्या बेसिकली, इससे पहले आपको जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इससे पहले हम जो जितने भी प्रोग्रामिंग करते रहे वो थ्रू वेरिएबल्स करते रहे हैं। और वेरिएबल आपको पता है कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। रैम के अंदर किसी जगह का नाम होता है जहाँ पे हम मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर करते हैं। और वेरिएबल के अंदर आपको पता है कि एक वैल्यू स्टोर होती है, और जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप की ही वैल्यू स्टोर होती है, और एक वक्त में जस्ट एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब फर्ज किया हमारे पास 100 वैल्यूज हैं, एक ही जैसी, जैसे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने स्टोर कराने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और हर वेरिएबल के अंदर हमें एक स्टूडेंट के मार्क स्टोर करने की सहूलत होगी। अब इसमें जो वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन होगी, तो हर वेरिएबल को मेमोरी जो है वो अलग अलग असाइन होगी, जहां जहां पे जगह खाली पड़ी होगी एक साथ नहीं मिलेगी। तो एक फर्ज किया इंटीजर डेटा टाइप है हमारे वेरिएबल मार्क्स की, और 100 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के। तो 200 बाइट्स मिलेंगी, और 200 बाइट्स वो इकट्ठी नहीं मिलेंगी, साथ साथ नहीं होंगी। 2 बाइट्स कहीं मिलेंगी, 2 बाइट्स कहीं मिलेंगी, 2 बाइट्स कहीं मिलेंगी। अब इसमें मुश्किल क्या होगी कि हर एक वेरिएबल को के नेम को याद रखना, और किसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो याद रखना। ये बहुत मुश्किल होता है। फिर उनकी मैनिपुलेशन जो है, इस हवाले से उनको एक्सेस करना, रिट्रीव करना काफ़ी पेचीदा काम होता है। तो आमतौर पर जब आपकी एक ही डेटा टाइप की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और आपने उनको स्टोर कराना हो, तो उसके लिए C++ के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हम एरे कहते हैं। और एरे बुनियादी तौर पर क्या है कि हम यही जिस फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक ही किस्म की, एक ही डेटा टाइप की एक से ज्यादा वैल्यूज को एक नाम के साथ आप स्टोर कर सकते हैं। कि एक डेटा टाइप की एक से ज्यादा वैल्यूज को एक ही नाम के साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं मार्क्स की बात कर रहा था, तो आप जो है वो 100 एलिमेंट्स की एक अरे बना सकते हैं और उनको एक ही नाम दे सकते हैं। तो मार्क्स नाम की आपकी अरे होगी जिसके अंदर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर हो सकते हैं एक ही नाम के साथ, उसका नाम आप मार्क्स रखें। तो अरे, और दूसरी बात यह है कि अरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यूज तो वही होंगी। तो साफ जाहिर है एक इंटीजर को 2 बाइट्स मिलते हैं मेमोरी के अंदर, और अगर 100 इंटीजर्स आपने स्टोर कराने हैं तो साफ ज़ाहिर है 200 बाइट्स ही मिलेंगे। यहाँ पे भी जगह तो उतनी ही मिलेगी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर वो सिंगल वेरिएबल थे अलग-अलग, तो उनको दूर दराज जगह, किसी को कहीं किसी को कहीं, एक साथ जगह नहीं मिलती थी। जबकि एरे के अंदर ये होता है कि कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस मिलती हैं, वो 200 बाइट्स मुसलसल साथ साथ मिलेंगी, एक दूसरे के साथ साथ होंगी, बिल्कुल मुत्तसिल होंगी, अलहदा अलहदा नहीं होंगी। पूरा मतलब मेमोरी का एक ब्लॉक मिल जाएगा 200 बाइट्स का। और उसमें फिर ये भी होता है कि हर एक वैल्यू अलहदा अलहदा उसकी अपनी शनाख्त भी होगी, नाम भी एक होगा लेकिन उसकी शनाख्त अलहदा होगी। अब उसकी शनाख्त कैसे होगी, उसमें ये होता है कि नाम तो सबका एक ही है, मार्क्स, अब जैसे मैंने बात की है। और शनाख्त ऐसे होगी जैसे एक कॉलोनी होती है, और एक कॉलोनी के अंदर जो है मुख्तलिफ घर होते हैं, और हर घर का अपना एक नंबर होता है। कॉलोनी का नाम तो वही यूज होगा। फर्ज किया मक्का कॉलोनी है, तो आगे मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। तो यहाँ पे भी जो एरे के एलिमेंट्स हैं, नाम उनका एक ही वही होगा,
और आगे हर एक जो वैल्यू है उसकी पहचान उसके सीरियल नंबर के साथ होगी, जिसे हम उसका इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। और क्योंकि ये साफ ज़ाहिर है इंटीजर की अगर हम बात कर रहे थे तो 2-2 बाइट्स का एक ब्लॉक मिलेगा, तो टोटल 100 ब्लॉक्स मिलेंगे और हर ब्लॉक का अपना एक इंडेक्स नंबर होगा जो आमतौर पर 0 से स्टार्ट होता है एरे के केस में। सी लैंग्वेज के अंदर तो पहले ब्लॉक का एड्रेस इंडेक्स नंबर 0 होगा, दूसरे का 1, 2, 3 और इसी तरह से 99 तक। तो ये कुछ चीजें एरे के हवाले से यहाँ पे दी गई हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि ये डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है उसको मैनेज करने का, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनका आपस के अंदर जो है क्या रिलेशनशिप होगा, कौन कौन से ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक डेटा स्ट्रक्चर एक बनी बनाई चीज होती है जिसमें डेटा को जो असूल व ज़वाबित उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए तय होते हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए आप स्टोर भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें डेटा स्टोर करने का और डेटा रिट्रीव करने का एक तरीका पहले से रिजर्व फिक्स होता है, उसी के जरिए से आप काम करते हैं, और जो जो ऑपरेशन करने होते हैं उनका तरीकाकार भी दिया गया होता है। तो वो स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ होता है, जस्ट आपने उसके अंदर डेटा स्टोर करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है और उसकी मैनेजमेंट करनी होती है। तो ये एक बना बनाया डेटा स्ट्रक्चर है, और ये जो चीजें हम पढ़ेंगे ये इसके बारे में लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है इसके सिंटैक्स के अंदर, इसके ग्रामर के अंदर, जस्ट हमने उनको यूटिलाइज करना है। इसमें हम कोई चेंजेस या इनोवेशंस अपनी नहीं कर सकते। तो ये रूल्स जो पढ़ाए जाएंगे, जो जो पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे, तो ये वही इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस्तेमाल क्या है जी एरे का? यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विद द सेम नेम। ये शुरू में मैं इंट्रो में बता चुका हूँ कि एक ही डेटा टाइप की एक से ज्यादा वैल्यूज को एक ही नाम के साथ स्टोर करते हैं। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस आर असाइन टू एरे, और एरे को जो है वो मेमोरी लोकेशंस मुतसिल्ला मिलती हैं, साथ साथ मिलती हैं। इसकी डिटेल डिस्कस हो चुकी है। मेमोरी लोकेशन इन द एरे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द एरे। जैसे मैंने बताया है कि डेटा टाइप के हिसाब से अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर 2-2 बाइट्स लेता है, तो 2-2 बाइट्स के ब्लॉक बन जाएंगे, और हर ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। हर ब्लॉक एक एलिमेंट कहलाएगा, और उस एलिमेंट की जो है वो एक यूनिक आईडी भी होगी जिसे हम उसका इंडेक्स नंबर कहते हैं, और हर एलिमेंट अपने नाम के साथ साथ इंडेक्स नंबर से पहचाना जाएगा। फिर है जी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे। तो ये आमतौर पर एरे की लंबाई कितनी होगी, टोटल लेंथ, यानी कितने एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। अभी मैंने 100 एलिमेंट्स की बात की थी, तो उस एलिमेंट की लेंथ जो है वो क्या होगी जनाब? 100 होगी, उसकी टोटल लेंथ 100 कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर 100 एलिमेंट्स आ सकते हैं। फिर है जी ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज एक्सेस्ड बाय इट्स नेम एंड इंडेक्स नंबर आर सबस्क्रिप्ट। तो हर एरे का एलिमेंट उसको एक्सेस करने के लिए जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे एरे का नाम होगा और आगे उसका वही इंडेक्स नंबर, कि आपने उस 100 में से कौन सी लोकेशन वाला, कौन से इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, उस तक रसाई हासिल करनी है, और उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये दो चीजें बताना पड़ेंगी, क्योंकि नाम एक है और उसके अंदर आगे काफी सारे एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं। तो अब उस बड़ी एरे में से कौन सा नंबर वाला, यानी जैसे मैंने बताया था कि कॉलोनी के अंदर कौन से नंबर वाले घर तक जाना है, तो पहले कॉलोनी का नाम और आगे हाउस नंबर होगा। तो सेम इसी तरह से एरे का नाम होगा और आगे इंडेक्स नंबर होगा, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, सेम इसी तरह से एरे को भी डिक्लेयर किया जाता है। अब एरे को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो उसकी डेटा टाइप बताएंगे, लिखेंगे आप। जैसे लिखते हैं वेरिएबल के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप, और डेटा टाइप से मुराद
वो वैल्यूज जो उस एरे के अंदर आपने स्टोर करानी होती है कि वो वैल्यूज किस टाइप की होंगी। अब यहाँ पे एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने इंट कहा है, तो ये इस एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो इंटीजर डाटा टाइप की होंगी, होल नंबर होंगी विदाउट डेसिमल पॉइंट। और इसी तरह से जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं डाटा टाइप के बाद, तो एरे का नाम लिखेंगे। कोई भी वैलिड नेम जो वेरिएबल का नाम रखने के असूल होते हैं उसके मुताबिक आप रखेंगे। और आगे उसकी साइज, जो टोटल लेंथ की हम बात कर रहे थे, साइज या डायमेंशन या लेंथ ऑफ द एरे यहाँ पे देंगे, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिया है इंट मार्क्स इनटू 5, तो 5 एलिमेंट्स की एरे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसा डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, नाम उसका मार्क्स होगा और आगे ये देखें 5 लोकेशन 2-2 बाइट्स की, और ये कंसेक्टिव है। देखें इनका पहली का जो है बाइट नंबर 1001 है, दूसरी जो है दूसरा ब्लॉक 1003 से शुरू हो रहा है, तीसरा ब्लॉक 1005 से, चौथा जो है 1007 से और पांचवा 1009 से। तो ये कंजेक्टिव मेमोरी 2-2 बाइट्स के ब्लॉक देखें, ये इसको मिले हुए हैं रेड कलर के अंदर, ये नीचे मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेसेस। और ऊपर जो है ये मार्क्स के, ये इन क्योंकि 2-2 बाइट्स के ब्लॉक्स हैं तो उनको हर ब्लॉक को एक यूनिक आईडी दिया गया है जिसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो पहला ब्लॉक का इंडेक्स नंबर जो मैंने पहले कहा था मकान नंबर 0, दूसरे का इंडेक्स नंबर 1, तीसरे का 2, चौथे का 3 और पांचवें का 4। क्योंकि ये 0 से यहाँ पे इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, और कंप्यूटर के अंदर मोस्टली आपको पहले भी डिस्कशन हो चुकी है क्लास के अंदर कि 0 से ही काउंटिंग शुरू होती है, इंडेक्सिंग शुरू होती है मोस्टली। तो इस वजह से जो आखिरी होगा इसका वो टोटल लेंथ से एक कम होगा। तो ये 5 लेंथ है टोटल, और ब्लॉक नंबर 0 से लेकर 4 तक है। तो अब दूसरा इशू ये है कि अब इनको हमने एक्सेस किस तरह से करना है, इन लोकेशन तक पहुंचना कैसे। एलिमेंट्स तक जैसे मैंने बताया था, एक तो एरे का नाम और दूसरा इंडेक्स नंबर। तो अब जैसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, अब वैल्यू असाइन करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेस किया है पहली लोकेशन पे, तो वही 2 रेफरेंस उसके, एक तो एरे का नाम यहाँ पे मार्क्स है, और ब्रैकेट के अंदर ही उसका इंडेक्स नंबर आपने लिखना है 0, और उसको हमने असाइन किया 70। तो ये 70 जो है एरे की पहली लोकेशन के ऊपर इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर स्टोर हो जाएगा। फिर मार्क्स इनटू 1, तो उसको 90 असाइन किया है, तो ये इंडेक्स नंबर 2 होता है, दूसरी लोकेशन होती है, उसके ऊपर 90 स्टोर हो जाएगा। मार्क्स इनटू 2 असाइन 60, तो ये एरे की जो लोकेशन नंबर 3 है उसके ऊपर जाके 60 स्टोर हो जाएगा। और फिर जनाब चौथी लोकेशन, उसका रेफरेंस जो है मार्क्स इनटू 3 असाइन 80, और इसके ऊपर जो है वो 80 स्टोर हो जाएगा इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। और मार्क्स इनटू 4 में आप देख रहे हैं कि जनाब 50 असाइन किया है, तो आखिरी एलिमेंट 50 जो है वो इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है, जस्ट वेरिएबल की तरह है, जस्ट एक चीज इसमें इजाफी है कि आपने नाम के साथ इंडेक्स नंबर भी लाजमी जो है वो देना होता है, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एक ही नाम के, तो उनकी फिर आगे आइडेंटिफिकेशन जो है वो उनके इंडेक्स नंबर से होती है। और इसको आमतौर पर हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ये जो अंदर इंडेक्स नंबर दिया है ये सबस्क्रिप्ट भी कहलाता है। और ये काम हम लूप के जरिए से भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो सारी एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, तो इंडिविजुअली एक एक को एक्सेस करना और उनके लिए लिखना, तो वो फिर प्रोग्राम एक तो लेंथी हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब क्योंकि रिपीटेडली एक ही टास्क परफॉर्म करना है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए फिर हम लूप्स यूज कर सकते हैं। तो और लूप की मदद से फिर हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं, और फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो आप वो कर सकते हैं। वो सारे ऑपरेशन जो वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं वो सारे एरे के एलिमेंट्स के ऊपर भी हो सकते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब जैसे ये प्रोग्राम आपके सामने है, अब इसमें हमने वही जो है एरे डिक्लेयर की है, मार्क्स के नाम के 5 एलिमेंट्स हैं, एक और वेरिएबल लिया है आई, और इसमें हमने
यूजर से मांगे हैं एंटर 5 मार्क्स, एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स के 5 स्टूडेंट्स के नाम दें, और फिर आपने एक लूप चला दिया फॉर आई असाइन 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। अब इसको 0 से हमने आई को क्यों असाइन किया, 1 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो है वो एरे के एलिमेंट्स की 0 से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से हमने इस लूप वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया है। करना क्या है, रीड करना है सी इन के जरिए से मार्क्स इनटू आई। अब यहाँ पे देखें, अब ये लूप का आपको इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आएगी, बेनिफिट नजर आएगा। अब क्योंकि इंडेक्स नंबर देना है और इंडेक्स नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं एरे के, तो मार्क्स इनटू 0, तो जो पहली वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मार्क्स इनटू 0, यानी पहले एलिमेंट के ऊपर। फिर जो है वो इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर दूसरा एलिमेंट मार्क्स इनटू 1, यानी दूसरी एरे के इंडेक्स के ऊपर दूसरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, वही जो पीछे हम प्रोसेस देख चुके हैं। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगली वैल्यू लोकेशन नंबर 3 के ऊपर, फिर ये 3 होगी, लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो अगला एलिमेंट लोकेशन नंबर 4 के ऊपर, फिर आई की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, और आखिरी एलिमेंट जो है लोकेशन नंबर 5 के ऊपर, यानी इंडेक्स नंबर 4 होगा, लोकेशन नंबर 5 होगी, उसके ऊपर स्टोर होगा। और जब इंक्रीमेंट होगा तो 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जनाब अगला सी आउट स्टेटमेंट आ जाएगी, और ये क्या कर रही है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ये डिस्प्ले कराएगी, फिर एक्सेस करेगी ये फॉर लूप के जरिए से। फिर उसी तरह से यहाँ पे वो हमने रीड किए थे सी इन के जरिए से, यहाँ सी आउट के जरिए से उनको डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है स्क्रीन के ऊपर। फिर उसी तरह से ये लूप चलेगा और हर एक एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस करके प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये लूप का बेनिफिट है, वरना आपको 5 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखना पड़ती, सी इन की और सी आउट की, और 5 यहाँ करना पड़ती। तो ये स्टेप प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता। तो लूप की मदद से क्या हुआ कि रिपीटेड टास्क है, तो इस वजह से आपके प्रोग्राम का साइज भी कम हो गया। अगर इसी तरह से इसको हम बढ़ा दें 50 तक या 100 तक अरे हो, तो फिर उसमें स्टेटमेंट्स उसी हिसाब से बढ़ती जाएंगी और प्रोग्राम का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एरर प्रोन हो जाएगा, यानी एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये बेसिक इसमें चीज़ थी। आगे इंशाल्लाह हम अरे की जो है वो टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ, उनको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।